बस मेरा एक लास्ट आपसे सवाल है, ये मेरे जस्ट अभी दिमाग में आ गया कि जब कभी भी एक मैं मेल के पर्पस से पूछता हूँ जी। कि जब एक इंसान की शादी होती है तो वो चाहता है कि उसकी वाइफ और उसकी मदर यानी कि जो लड़की फीमेल आ रही है उसकी सास के बीच की अच्छी बॉन्डिंग रहे और मैं बढ़िया रहूँ। जी। लेकिन 90% केसेस में ऐसा नहीं हो नहीं पाता। हो पाता है। तो वो दोनों जगह फंसता है कि अपनी वाइफ की सुने या अपनी मदर की सुने। जी। अगर वाइफ की सुनता है तो मदर गुस्सा करती है, मदर की सुनता है तो वाइफ। ऐसे में एक जो मैन है या एक जो मेल है वो ऐसे डिसीजन में पहुंचता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर आपको याद होगा कानपुर में एक डीएम थे, हम्म। डिस्ट्रिक्ट है, मतलब समझ लीजिए डीएम है उस जिले का, वो इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाया, उसने सुसाइड कर लिया था। हम्म। क्या लाइफ कोच इस तरह के भी जो लोग सिचुएशन होती है उनको भी टैकल करते हैं, उनसे कैसे उनको बाहर निकाल सकते हैं, कैसे उनको हैंडल किया जा जी सकता है? बिल्कुल, रिलेशनशिप इश्यूज जो फैमिली में होते हैं हम्म। उनसे भी डील करना पड़ता है हमें, हम्म। और हमें बेसिकली बताना होता है कि जैसे अगर मेरे पास कोई मेल बंदा आ रहे हैं हम्म। और वो ये चीज़ें ये प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, तो उनको ये बताना है कि आप पहले तो आप जो डिसीजन ले रहे हो कि आपको किसके किसकी बात सुननी है, जैसे आपने बोला कि मदर हम्म। की बात सुनो या हम्म। तो देखिए, आप जो इमोशनल है आपके घर में जो सबसे ज़्यादा, हम्म। आप उसके इमोशंस को केटर करें पहले, हम्म। क्योंकि जो थोड़ा भी लॉजिकल बंदा होगा ना वो समझेगा। हम्म। बट मैं ये नहीं कह रही कि उसको इग्नोर कर दे, बट जो इमोशनल है आप उसको जाके उस टाइम पे जो इमोशनल ज़्यादा है हम्म। आप उसको केटर करें, सो दैट आप वो चीज़ एग्रेवेट ना हो, हम्म। या फिर आप उस टाइम में इन्वॉल्व ना हो जब ये चीज़ें हो रही हैं। हो तो रहे ये हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना, पॉज करना। हम्म। जब ये चीज़ें हो रही है और तीसरा बंदा कोई जाता है ना, तो वो चीज़ें कई बार बढ़ जाती हैं। हम्म। तो आपको एक पॉज़ लेना चाहिए, उनको थोड़ा सा पॉज़ देना चाहिए, एंड बाद में इस चीज़ को अगर हैंडल करें तो बेटर है, रादर देन जब वो सिचुएशन उस टाइम में हो रही है। हम्म। जी। चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनाली। बहुत सारी बातचीत हमने आपसे की और उतने ही खूबसूरत तरीके से आपने उत्तर दिए। और बस आखिरी में जो आप अपने जो आपके लिसनर्स हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना हो, कोई मैसेज देना हो, कुछ अपने बारे में बताना हो या कुछ ऐसी डिटेल देनी हो, आप दे सकते हैं इस कैमरे को देखकर। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं और आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरी लाइफ़ का ये फंडा है कि आप बोले जो जा रहा है उसे जाने दो, और फिर वापस कभी लौट के मत आने दो। तो हम्म। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी आप अपना ख़्याल रखें, कीप स्माइलिंग, एंड मेरी वेबसाइट है drsonalilifecoach.com। अगर किसी को भी किसी तरह की इमोशनल या मेंटल हेल्थ या रिलेशनशिप इश्यूज़ की हेल्प चाहिए तो आप वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, एंड यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनाली हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने खूबसूरत और इतने कठिन और इतने मुश्किल भरे सवालों के आपने जवाब दिए। जी। और ये सवाल बेसिकली उन लोगों के हैं जो अभी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। जी। तो थैंक यू सो मच आप सबका कि आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे हैं। सो उम्मीद है कि आप भी कहीं ना कहीं लाइफ में इसी जगह स्टक होंगे।